स्वागत है। ब्रेक के बाद अब बात करेंगे महापुरुषों के अपमान पर जो जाति कार्ड खेली जा रही है उसकी। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने वीर प्रतापी राष्ट्रनायक राणा सांगा को गद्दार कहा, तो इसकी प्रतिक्रिया तो स्वाभाविक थी ही, लेकिन राष्ट्रनायक के अपमान पर जाति कार्ड खेलकर इस पाप से बचा नहीं जा सकता। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि अगर आगरा की घटना दलित सांसद पर हमला है तो फिर यूपी गेस्ट हाउस पर मायावती पर जानलेवा हमला को भी याद कर लेनी चाहिए। अखिलेश यादव सांसद रामजी लाल सुमन के बयान का समर्थन करते हुए कह रहे थे कि उन्होंने सिर्फ इतिहास का पन्ना पलटा है, लेकिन समाज में बढ़ते विरोध के कारण वो दलित के घर हमला को लेकर आ गए। राज्यसभा में अपने बयान को लेकर सपा सांसद ने कोई खेद नहीं जताया है, बल्कि अपने स्टैंड पर कायम होने की बात कही है। लेकिन राज्यसभा में उनकी दलित जाति की पहचान बताने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आए। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि राणा सांगा राष्ट्रभक्ति के प्रतीक हैं, उनके बारे में कोई अमर्यादित टिप्पणी स्वीकार्य नहीं हो सकती। तो वहीं किरेन रिजिजू ने कहा, केंद्रीय मंत्री ने, कि कांग्रेस पार्टी को भी राणा सांगा के बारे में देश की भावना को प्रतिबिंबित करनी चाहिए। बीजेपी नेता राधा मोहनदास अग्रवाल ने कहा कि सांसद रामजी लाल सुमन ने अपनी बात वापस नहीं ली है, बल्कि वे कहते हैं कि मरते दम तक अपनी बात पर कायम रहेंगे। रामजी लाल सुमन के बयान पर देश भर में प्रदर्शन हुए हैं। करनी सेना के लोगों ने तो आगरा स्थित उनके मकान पर तोड़फोड़ भी की। अखिलेश यादव इसे दलित का मुद्दा बना रहे हैं। उधर कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने औरंगजेब को हीरो बताते हुए अभद्र पोस्ट किया है, लेकिन इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता कि तैमूर और चंगेज खान के वंशज औरंगजेब को हीरो बताकर क्या राष्ट्रनायकों का अपमान नहीं किया जा रहा। तो मायावती बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो ने क्या कुछ इस मुद्दे पर कहा है, ये ट्वीट उनका आप देख रहे हैं। अपने स्वार्थ में किसी भी समुदाय का अपमान करना ठीक नहीं। आगरा की हुई घटना के साथ सपा मुखिया को इनकी सरकार में इन्होंने गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई है। ये तमाम ट्वीट के सिलसिले के जरिए अपनी बात रखी है। तो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सपा नेता रामजी लाल सुमन ने जिस भाषा का उपयोग किया उसका खंडन होना चाहिए। और जिस लहजे में माननीय सदस्य जी ने राणा सांगा के बारे में बोला है, इसलिए मैं आपके बात को सहमत करते हुए मेरा तरफ से ये दरखास्त है, हम लोग आपका स्टेटमेंट को, ऑब्जर्वेशन को एंडोर्स करते हुए विशेष करके जो इंडी गठबंधन है कि नेता कांग्रेस पार्टी को भी मैं अनुरोध करता हूं, आप भी खुले तौर पर ऐसे स्टेटमेंट का खंडन कीजिए। और चेयरमैन साहब ने जो ऑब्जर्वेशन किया है, कोई भी रीजन, कोई भी जाति का नेशनल हीरो को अपमान नहीं करना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि दलितों का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। इस देश में जो भी पैट्रियट्स हैं, देश के लिए लड़े हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। आपके बात से सहमत है, लेकिन इन्होंने वो मुद्दा उठाकर एक पे जान मारने की कोशिश करते हैं, उसके घर पे जाते हैं और उसकी गाड़ी तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं। ये अपमानजनक जो दलितों के खिलाफ हो रहा, ये कभी नहीं सहन करेंगे। तो वहीं सपा के नेता रामजी लाल सुमन का कहना है कि उन्होंने उपराष्ट्रपति जी से मुलाकात करके अपना पक्ष रख दिया है, अब निर्णय वही लेंगे। हम उपराष्ट्रपति जी से मिले थे, अपनी तकलीफ बताई थी, करना क्या है उनका काम है, हमारा नहीं। विकास सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ रहे हैं इस खबर पर। विकास, जिस तरह से इस मामले को जातिगत रंग दिया जा रहा था, राष्ट्रनायक के अपमान को मायावती ने पूरी हवा निकाल दी सिलसिलेवार ट्वीट के जरिए। जी बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का चेहरा है, जो इसने पहले किया है और स्वयं भुक्तभोगी है मायावती उसकी। यहाँ पर गेस्ट हाउस काउंट जब हुआ था तब देखा था, पूरे प्रदेश ने, पूरे देश ने देखा था किस तरीके से उनको मारने की साजिश की गई थी। चूंकि वो दलितों का एक बड़ा चेहरा थी, स्वाभिमान थी, जब उनके साथ ये हो सकता है तो किसकी बलि चढ़ाने के लिए ये पार्टी क्या कुछ कर सकती है राजनीति में। राजनीति में उत्तर प्रदेश में जातियों के बांटने के सहारे जिस तरीके समाजवादी पार्टी ने
ने जो अपना अभियान चलाया है वो बिल्कुल दिख रहा है। और खास तौर से जो राष्ट्र नायक हैं, जो राष्ट्र के लिए बलिदान दिया है, जिन्होंने प्राण, जो युवाओं के आइडियल हैं, युवाओं जिनको पूछते हैं और जिनका नाम सुनकर युवाओं की भुजाएं फड़कती हैं, रक्त संचार बढ़ जाता है, उनका अपमान किया जाता है। और कहीं न कहीं जिस तरीके से अब उस मुद्दे पर दलित समाज को जोड़ने की कोशिश की जाती है, तो मायावती ने साफ कहा है कि दलितों के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ न करें, क्योंकि जो कुछ किया है वो देखा जा चुका है। बिल्कुल, मायावती ने बिल्कुल जवाब देकर आईना दिखाने का काम किया है। फिलहाल समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, जोड़ने के लिए लखनऊ से। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही।